बिहार में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल के बीच में कई ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के बिहार में चर्चा का बाजार छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ मीडिया जगत में सुर्खियां बनी हुई है, वहीं आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारे में भी खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि किस तरह से पंचायत चुनाव कराया गया, कोरोना काल के बावजूद चुनाव को पूरी तरह से कराया गया और कुछ नए बदलाव के साथ कराया गया। इसके साथ ही आपने देखा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। उसके बाद बिहार में 24 सीटों के एमएलसी चुनाव चल रहे हैं और इन्हीं सब के बीच में लगातार जो बयान आ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और इन सब को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में तल्खियां दिखाई जा रही हैं, वहीं अब एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है कि आपने सुना होगा कि निकाय चुनाव को लेकर के जो बातें सामने आ रही थी कि नगर निकाय चुनाव की तकनीकी बाधा के कारण न्यायालय के आदेश के बाद से चुनाव में देर हो सकती है। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हुई है और आपको बता दें कि विधानमंडल के सत्र के अंतिम दिन इन सारी बातों पर कहीं ना कहीं सरकार ने संज्ञान लिया और सरकार ने स्पष्ट किया कि समय पर होंगे निकाय चुनाव। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में तकनीकी बाधा के बारे में विधि विभाग से राय ली जा रही है और इसे दूर करने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 19 नगर निगम एवं 89 नगर परिषदों में चुनाव कराए जाने हैं और इस बार के चुनाव में मेयर का चुनाव भी सीधे तौर पे आम जनता करेगी, इसकी भी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कल ही विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान जानकारी दी कि नगर निकाय के चुनाव समय पर करा लिए जाएंगे। इसके लिए पूरी तैयारी सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के वजह से जो तकनीकी समस्या आई है उस बारे में विधि विभाग से महाधिवक्ता और सरकार राय ले रहे हैं। पवन कुमार जायसवाल नगर निकाय से जुड़े चुनाव का जो विषय है उसे उठाया था और हमने भी खबरों के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से इसको लेकर के ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। सीधे तौर पे उनका कहना था कि राज्य में शहरी निकाय तथा नगर निगमों मेयर और डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद का आम चुनाव सीधे निर्वाचन के माध्यम से कराए जाने का आदेश इसी वर्ष जनवरी में जारी किया गया था। राज्य में 19 नगर एवं 89 नगर परिषद तथा 185 में से 93 का कार्यकाल 1 वर्ष पहले ही पूरा हो चुका है। सरकार राज्य के शहरी निकायों में चुनावी प्रक्रिया कब तक शुरू कराना चाहती है, इसके जवाब में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना है, इसकी तैयारी चल रही है। तैयारी पूरी हो जाने के बाद चुनाव करा लिया जाएगा और इसको लेकर के जो अड़चने हैं उसे भी समाप्त कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जो ऊहापोह की स्थिति थी, कहा जा रहा था कि चुनाव टलेगा, हालांकि ये बात तो पंचायत चुनाव के समय भी कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव टलेगा, हालांकि टला भी कुछ दिन तक, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने मन बना लिया है कि समय पर ही नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।